सोनिया गुप्ता, मनोज चाचा जी की साइड से। मुझे बहुत दिन, 1 साल से बहुत परेशान किया। मेरे ससुर ने, सास ने, नंद, देवर सब परेशान करते थे मुझको। 6 महीने तक परेशान किया। उसके बाद तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, गोयल नर्सिंग होम में। मैं इतनी भी नहीं, वहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ मुझे लगी मुझे नहीं पता। मेरे को ऐसा कर दिया जिससे कि मैं पैरों से तक नहीं चल पा रही थी। फिर मेरे पास मनोज चाचा जी आए और उनने मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर मेरा ट्रीटमेंट कराया। किस को लेकर आपको परिवार वाले परिजन जो थे वो परेशान करते थे? दहेज के लिए। और पर मेरे माँ बाप ने पूरी अच्छे से शादी की थी। तब आप क्या चाहती? और मैं तलाक लेना नहीं चाहती हूँ। मुझे अभी शादी की है, क्या मैं शादी करके यही काम होता है कि तलाक लेना? नहीं ना। तो मुझे तो न्याय चाहिए। मैं तलाक नहीं लेना चाहती। मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ। मैं मनोज अग्रवाल, एज ए सब्जेक्ट, भारतीय हिंदू सेवा संस्था से। ये मेरी भतीजी है सोनिया गुप्ता। जब परिवार के लोगों ने मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे सोनिया गुप्ता के साथ ससुराल वाले अत्याचार कर रहे हैं, तो मैंने वहां जाकर छानबीन की तो मैंने पाया कि ये उस समय गोयल नर्सिंग होम में भर्ती थी। उस समय जो इसकी स्थिति थी, डॉक्टरों ने उसके संग क्या इंजेक्शन लगाए, कौन सी इंजेक्शन लगाए, क्या दवा दी गोयल नर्सिंग होम रामबाग पर, तो उस समय ये पैरों से चलने में लाचार हो गई, मानसिक संतुलन खो बैठी। मैंने तत्काल वहां से निकालकर, न्यूरो सर्जन है बंसल जी डॉक्टर साहब, मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, तब जाके मैं इस बच्ची के प्राण बचा पाया हूँ। जब इससे मैंने पूछा कि ये वाकया क्या हुआ, तो इसने बताया कि चाचा जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। इसके परिवार में इसकी सास है, इसकी मौसी है, जो आए दिन इस पर अत्याचार करते हैं। वो कहते हैं कि कभी हमारे लिए, लड़के के लिए कार लेके आओ, कभी मोटरसाइकिल लेके आओ, कभी सोना लेके आओ। लास्ट में जब मैंने बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि हम जब तक हमको 10 लाख रुपए का अतिरिक्त दहेज नहीं मिलेगा, हम इस लड़की को अपने पास नहीं रखेंगे। इसी उस काम को, बात को लेकर मैं आज माननीय पुलिस आयुक्त जी से मिला। मैंने अपनी बात रखी, भतीजी से भी मैंने उनकी मुलाकात कराई, इसकी वीडियो मैंने दिखाई जिसमें ये पैर से चलने को लाचार थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस नारी को न्याय मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं पुलिस आयुक्त जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से अगर मेरी भतीजी का परिवार बचता है तो इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र। मैं भारतीय हिंदू सेवा संस्थान की मातृशक्ति प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष राखी अग्रवाल आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस में एक महिला के मुद्दे में यहाँ आई हूँ। ये एक बहन को न्याय दिलाने की मांग के लिए अभी 1 साल पहले ही हमारी जो सोनिया गुप्ता है, इसकी शादी ट्रांसजमुना रामबाग में रहने वाले एक लड़के के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से माँ बाप ने शादी संपन्न कराई थी। कुछ दिनों तक, 2-3 महीने तक सही चला। उसके बाद फिर हमारे संस्था में सूचना आई सोनिया जी के द्वारा कि इनको मतलब अपने ससुराल में बहुत परेशान करा जा रहा है। फिर हमने इसकी तहकीकात करी, तब हमें ये पता चला कि सोनिया जी गोयल नर्सिंग होम में इनके ससुराल वालों ने इनको एडमिट करा रखा है और वहाँ पे पता नहीं किस तरीके का कैसा क्या इलाज कराया, जिससे ये लड़की बिल्कुल स्वस्थ होने के बावजूद जब हॉस्पिटल से हमने इसे बाहर निकाला, पैरों से लाचार हो गई और मानसिक संतुलन भी ये अपना खो बैठी थी और काफ़ी डिप्रेशन में थी। मतलब किसी हद तक इसके दिमागों में भी, मतलब जैसे कहते हैं ना, बच्चा वाला दिमाग हो गया था। और उसके बाद फिर हमने दूसरे डॉक्टर पे इसकी जांच करवाई तो वहाँ हमें ये पता चला कि गोयल हॉस्पिटल में इसको काफ़ी पावर की दवाइयाँ दी गई, जिसका असर इसके दिमाग पर हुआ। तो ये सब तो जानबूझ करके करवाया गया है। काफ़ी और भी बहुत बार गोयल नर्सिंग होम में मुद्दे मेरे सामने भी आए हैं और आप लोगों के संज्ञान में भी होगा कि आज से 1.5 साल पहले भी मैंने खुद गोयल नर्सिंग होम में एक लेडी की गुप्त रूप से हत्या हुई थी, तो उसका भी मामले के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब एक नई कहानी सामने आई कि ये लड़की कहाँ जाए, क्या लड़की होना गुनाह है इसका? माँ बाप कितने मतलब अच्छे तरीके से अपनी बेटी को ब्याहते हैं और ससुराल वाले कुछ पैसों के लालच में और उसका सौदा कर देते हैं। अब वो लोग 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए अगर आप देते हो तो हम आपकी लड़की को रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। मैं आज फिर सोशल मीडिया से अपनी मातृशक्ति के तरफ से एक न्याय की मांग करती हूँ। आप सबका साथ चाहिए। कमिश्नर साहब के यहाँ पे हम आए हैं, हमने एप्लीकेशन दी और कमिश्नर सर ने हमने आश्वासन दिया है कि जो उचित से उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जरूर महिला को न्याय दिलाएंगे।